तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आपके जो एग्जाम हैं काफी बढ़िया गए हैं और होपफुली आपके काफी बढ़िया नंबर भी बनेंगे। और आज अपना जो सेशन है आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरवाया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म लगाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर मेरा 45 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे मेरे सपनों की जो यूनिवर्सिटी है मेरे को मिल जाएगी। आपके घर वालों के पास बहुत सी कोचिंगों के फोन आ रहे होंगे कि हमारे यहाँ बैच शुरू हो गया है, आप अपने बच्चे को हमारे पास भेज दीजिए। और आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम लोग कौन सी कोचिंग में भेजें, कौन सी बढ़िया कोचिंग है। और वो ये भी देख रहे हैं कि क्या 45 दिन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं जी, ऐसे नहीं होगा जी, 45 दिन में थोड़ी सिलेक्शन होता है, हम तो अभी भी पैसा देंगे, यानी अब देंगे उसके बाद में 1 साल की तैयारी करवाएंगे तब देंगे। अगर सपोज कीजिए कि अब की बार ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोबारा पैसे देने की क्या आवश्यकता पड़ी है आपको? आपको साल खराब करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? सो आप क्रैश कोर्स के अंदर एडमिशन लेवें या ना लेवें, इस बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। क्या आपका 45 दिन के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या सीयूटी के अंदर कितने नंबर आपके आएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, इस पे अपन चर्चा करेंगे। आपने एग्रीकल्चर में 11th-12th की है और उसके बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं और आपके जितने भी नंबर रहते हैं, क्या उस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। कोचिंग अड्डा आपके लिए कितनी बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कितने टीचर आपके लिए तैयार हैं, कैसा डेकोरम है, ये तमाम प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो आज जो चर्चा है इन्हीं क्वेश्चनों पे करेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों के आपको उत्तर भी इसी क्लास में मिलने वाले हैं। तो अपन सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को आप पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले उन्होंने जो फॉर्म भरा है उसमें उनको कितनी सक्सेस मिल सकती है और क्या कुछ हो सकता है, 45 दिन के अंदर उनका चयन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जानकारी उनको मिल जाए। सो फटाफट आप वीडियो को शेयर करें और अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि सीयूटी का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। समझ में आई बात? आप सबसे पहले तो आपको सीयूटी का सिलेबस पता होना चाहिए। अब बात करूं मैं कि आपका 45 दिन के अंदर चयन कैसे होगा, क्या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करो या ना करो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग अड्डा हनुमानगढ़ ने आपके लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन सभी की बुक्स रेडी की हैं नए सिलेबस के आधार पर, बेस्ट फैकल्टी के साथ, आसान शब्दों में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आपका जो चयन है वो कम टाइम के अंदर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आपके सपनों की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। और ये जो वीडियो पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं वो भी ध्यानपूर्वक देखें कि आपके बच्चे का 45 दिन के अंदर सिलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे उसकी काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग तो दूर की बात है, पहले उसको पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे कैसे, कोचिंग अड्डा में कितने टीचर हैं, कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी की सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। आप घबराइए मत। आपने फॉर्म लगा दिया, आपके पास फोन बहुत ज्यादा आ रहे होंगे कि जी हमने बैच शुरू कर दिया है, आपके बच्चे को हमारे पास छोड़ो, हम तो गारंटी लेते हैं आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहीं भी जाओ तो आपने एक बात सोचनी है और पूछनी है, कॉमन सेंस से ये पूछना है कि सर जी आप आपके पास हम आए हैं, आपने कॉल किया था, कितने टीचर हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे।
आपकी क्या प्लानिंग है कि आप 45 दिन के अंदर सिलेक्शन दे दोगे? क्या प्लानिंग है? कितने आपके पास बुक्स हैं? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कैसे आप प्रैक्टिस सीट दोगे? किस तरीके से आप प्रैक्टिस करवाओगे? ये सारी चीजें जानना आपके हक में है और जरूरी भी है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 45 दिन, अगर 45 दिन में अगर कोई आपसे चूक होती है तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, आपके बच्चे का साल खराब हो जाएगा। तो कृपया करके आप जरूर संस्थान का विजिट करें, अच्छे से अवलोकन करें, पूछें कि किस तरीके से पढ़ाएंगे, तब आप एडमिशन करवाएं। कोचिंग अड्डा आपके लिए अपनी 5 साल की मेहनत से आसान शब्दों में, जैसे मैंने बोला कि आसान शब्दों में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उन सभी की बुक्स जो है आज 29 मार्च को लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर में आपने क्या पढ़ना है? एग्रोनॉमी यूनिट ए, हॉर्टिकल्चर यूनिट बी और एनिमल हस्बेंड्री यूनिट सी। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए हैं, अच्छी फैकल्टी ने तैयार किए हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हमें प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर के रिगार्डिंग हमें क्या बताया जाएगा, कैसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों, एक बुक और है जिसके अंदर पिछले वर्षों में जितने प्रश्न आए हुए हैं आईसीआर में, बीएचयू में, वो प्रश्न इसके अंदर आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो आप क्लास के अंदर पढ़ के जाएंगे उसके अंदर वन लाइनर प्रश्न, मेरे प्यारे बच्चों, वन लाइनर प्रश्न जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सको, वो इसमें मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन वाले। आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न मैंने छोड़ना है, कौन सा प्रश्न मैंने करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही कंफ्यूज होते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन वाले प्रश्नों में आप कंफ्यूज होते हैं। किस तरीके से ओएमआर सीट पे काम होगा, किस तरीके से ऑनलाइन काम होगा, ऑनलाइन आपको किस तरीके से टेस्ट लगाना है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। यानी सारी जानकारी आपको हम लोग देने वाले हैं। सो देखिए, इस बैच में आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो ये कि आपका ये प्रश्न है कि सीयूटी का जो बैच है सर कब से शुरू हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, 29 मार्च को, 29 मार्च को ये जो बैच है अपना क्या है, शुरू हो गया है। यानी आज की डेट में 29 मार्च, 29 मार्च को कितने बजे सर? 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 पे, यानी ये बैच जो है शुरू हो गया है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है और कितने हम लोग कर दें तो हमारा चयन हो सकता है? तो पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 50। कितने आते हैं? 50%। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? 50% आते हैं। 50 क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिख देता हूं। उसके बाद में एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहता है जी? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब आप एक काम करो, टोटल ये जो एग्जाम है, सॉरी टोटल जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है कितने नंबर का रहेगा? 250 का। कितने का? 250 का। अब आपने 11th 12th के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ी है, 11th 12th में पढ़ी है, आपने ये कोचिंग अड्डा से कोचिंग भी ली है, आपने दिमाग लगाया है, अच्छे तरीके से मेहनत की है और कोचिंग अड्डा के कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा है और अच्छे टीचरों ने आपको पढ़ाया है और अच्छे तरीके से आपने टेस्ट भी लगाए हैं। तो आप ये सोचो कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो? आप कितने क्वेश्चन सही? मतलब आपने सब कुछ गलत गुलत करके और आपके 30% अगर सही हो रहे हैं, कितने? 30% आपके सही हो रहे हैं, तो 30 इंटू अब 5 कर लो कि क्या कर लो? 30 इंटू 5, 30 इंटू अगर 5 करते हो तो आपके नंबर कितने बन गए? कितने बन गए? 150। नोट करके रख लो मेरी बात को। कितने बन गए एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चर में 150। अब अपन बात करते हैं बायोलॉजी। सर जी बायोलॉजी में भी बताओ आप, बायोलॉजी में क्या कुछ कैसे करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार सीयूटी ने सिलेबस में कटौती की है, सिलेबस में कटौती की है, कुछ जो चैप्टर हैं वो जोड़े हैं।
अब अपन बात करें बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर भी चैप्टर जोड़े भी गए हैं और काटे भी गए हैं। अब टोटल चैप्टर की बात करूं तो कितने हैं? 13 चैप्टर। कितने हैं भाई? 13 चैप्टर हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितने हैं? 13 चैप्टर। अब सर हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे 13 चैप्टरों को? बढ़िया फैकल्टी, अच्छा एक्सपीरियंस, वो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी और अच्छे तरीके से आपने बुक्स देखनी है, पढ़ना है, और आप ये उसके बाद में आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस में करने हैं। और मैं आपको बताऊं सब कुछ करने के बाद में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी क्या 45 दिन में, 45 दिन के बाद मैं पेपर देने जाऊंगा और मेरे कितने नंबर बन सकते हैं और मेरा चयन हो सकता है? बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का। और 50% कितने नंबर के? भाई जी 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये लो 50% है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल कितने होंगे हैं? 250 नंबर का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में आपने गलत कर दिए, सही कर दिए, आपका रेशो आ रहा है कितना? 25। अपन मिनिमम हाफ 50% उठाते हैं कि आपने कितने परसेंट सही कर दिए थे? 25%। 25% आपने सही कर दिए थे, आपने गलत भी कर दिए थे, वो भी काट दिए। सब कुछ कट कटाने के बाद में क्या रह गया अपने पास? 25%। और 25% को 5 से मल्टीप्लाई करो और आपके कितने बन रहे हैं? नोट कर लो। पहले एग्रीकल्चर में कितने थे? 150। बायोलॉजी में कितने थे? 125। बन गए। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। सर केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बड़ी सिलेबस के अंदर कटौती की है, लगभग लगभग 6 से 7 टॉपिक काट दिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके अंदर अब टॉपिक बच गए हैं कितने? 10। कितने टॉपिक? 10। नए सिलेबस को देखते हुए कोचिंग अड्डा ने शानदार बुक तैयार की है आपके लिए, ताकि आपका चयन बढ़िया यूनिवर्सिटी में हो जाए और कम टाइम में हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, अब आपको देख रहे होंगे कि सर ये माइंड मैप है, ये क्या सिस्टम है? आपने बेटा माइंड मैप से पढ़ा ही नहीं अब तक। माइंड मैप वो चीज है, चैप्टर वाइज आकृतियों के माध्यम से आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको चैप्टर याद हो जाए। क्योंकि केमिस्ट्री से आपको क्या लगता है? डर लगता है। आप घबराते बहुत हो कि गुरुजी मेरे को डर लगता है, गुरुजी मैं कौन पढ़ना चाहूं, मैं तैयारी कौन करना चाहूं गुरुजी, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा समझ में को नहीं आवे और मेरा नंबर ही नहीं कटेगा, मैंने यूनिवर्सिटी कौन मिलेगी। चिंता मत कीजिए, यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, अच्छे तरीके से माइंड मैप तैयार किए गए हैं, अच्छी फैकल्टी ने तैयार किए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों उसी प्रकार चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं तीसरी बुक में, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी बढ़िया शानदार हो जाए। समझ में आ गई बात आपके? अब इसमें भी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब तो बता दो, साथ साथ तो बोल जाओ, और वीडियो को शेयर कर दो, कुछ तो शर्म कर लो। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दो, ताकि उनका भी 45 दिन में सिलेक्शन हो जाए। बातों से नहीं होगा, बातों से नहीं सिलेक्शन होने वाला, मेरे बोलने से भी नहीं होगा, मेरे बोलने से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरे प्यारे बच्चों आपको सोच अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, फिर अपन लोग काम करेंगे। आप ये नहीं है कि 2 दिन आप सोच के आगे सर मेरा 45 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा जी, मैं सीयूटी के अंदर बढ़िया यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, 2 दिन बाद में आप घूम रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आपने जो सोचा है वो करना होगा, निरंतर रूप से आपने काम करना होगा। अगर आप डेली के 2-2% पे भी काम करें ना, 3-3% पे भी काम करें ना, मैं कहता हूं जी आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। चैप्टर डिसाइड करके कि मैंने ये पढ़ना है, इस तरीके इसको इतना बढ़िया रिवाइज करना है। अब तो रहा ही क्या है, केमिस्ट्री के अंदर कितने हैं? 10, केवल 10 टॉपिक रहे हैं। और जिनको डर लगता है कि जी मेरे को डर लगता है केमिस्ट्री से, घबराए मत, माइंड मैप है, बढ़िया फैकल्टी है,
और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगी, बढ़िया मजबूत हो जाओगे, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो टोटल इसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 50 मल्टीप्लाई करो 5 से, कितने का ये हो गया एग्जाम? कितने का हो गया? 250 का। अब मैं जैसे बायोलॉजी में मैंने बताया था कि मैं मेन तो 50% के उठाता हूं कि आपने सब कुछ कटकटाने के बाद में, गलत पर्सन करने के बाद में, तुक्के मारने के बाद में आपके पास पर्सन रह गए हैं केवल 25। और 25 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो गए? 125। नोट कर रखा है ना आपने? एग्रीकल्चर में कितना बोला था? 150, बायोलॉजी में 125, केमिस्ट्री में 125। अब जोड़ो, आ जाओ। अब देखो, यहाँ आ जाओ और मेरे को बताओ, साथ साथ में बताना, ठीक है ना? वीडियो को शेयर करो आप लोग सभी। एग्रीकल्चर में बता दो फटाफट, कितने थे? 150। कितने थे? 150। अब अपन बात करें बायोलॉजी की। बायोलॉजी में क्या था? बायोलॉजी में 125। अरे कितने थे? 125। उसके बाद में केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करूं तो कितने हैं? 125। अरे कितने? 125। जोड़ दोगे? जोड़ दोगे? अब लो जोड़ लो, कितने हो गए? 25 25 50। क्योंकि मैथ, अपने मैथ के अंदर एग्रीकल्चर वालों का थोड़ा हाथ टाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 50, 50 और 50, 150, 250 हो गए। 250 हो गए, 250 और ये देख लो, जोड़ लो, कितने हो गए? 400। कितने हो गए? 400 हो गए हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है गुरुजी, अब ये टोटल पेपर कितने नंबर का था? टोटल पेपर देखो 250। ये देखो, ये 250 का था, ये 250 का था, ये कितने का था? 250 का था। टोटल जोड़ो, 750 में से आपके नंबर कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं? 400। आसान से आसान काम हो गया आपके लिए। मैं आपको बताऊं, 400 नंबर अगर आपके बन रहे हैं ना, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। साल खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग अड्डा बिल्कुल कम फीस के अंदर अच्छा कंटेंट, अच्छी सुविधा आपको दे रहा है, ताकि आपका सिलेक्शन काफी बढ़िया मात्रा में, काफी बढ़िया यूनिवर्सिटी में हो जाए और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन निकले। इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया 750 नंबर का पेपर होगा। पिछली बार ये जो एग्जाम था, ये एग्जाम था 600 नंबर का, क्योंकि 50% आ रहे थे हर विषय के, और करने कितने थे? 40। 40 करने थे। तो अब मैं आपको बताऊं, 120 क्वेश्चन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 200 नंबर का एक पोर्शन था, यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और तीनों को मिलाएं तो 600 नंबर होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर में, कोचिंग अड्डा के एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर हैं। कितने? 200 में से 200 नंबर। तो आप एक बार विजिट जरूर करें, डेमो लगाएं, 2 दिन लगाएं, 3 दिन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 तारीख को नए बैच जो हैं शुरू हो गए हैं। कब से? गुरुजी आपने सब कुछ बता दिया, मैं बैग आज ही पैक करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाता हूँ। लोकेशन कहाँ है? हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। समझ में आ गई बात आपको? और हॉस्टल की व्यवस्था है। सर मैं दूर से हूँ, मैं रहूंगा कैसे? हॉस्टल की व्यवस्था है भाई, चिंता मत कर, हॉस्टल की व्यवस्था है। चुपचाप बैग पैक कर, घर वालों को ले और साथ आ जा। और अपने साथियों को भी इस बारे में बताइए, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्त दोस्त की हेल्प करता है, बिल्कुल शेयर कर दो इस वीडियो को। 29 मार्च से, यानी आज से बैच शुरू हो गए हैं। कितने बजे गुरुजी, कितने बजे शुरू हो गए बैच? मेरे प्यारे बच्चों, 9:30 बजे से क्लासें शुरू हो गई हैं। कितने बजे से? 9:30 बजे से। अब मैं आपको बताऊं बात सीधी सी, कि देखो, झूठे वादे अपन नहीं करते, और झूठे वादे कर रहे हैं उनसे आप दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है, झूठे वादे जो कर रहे हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि समय आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही आपका चयन होगा। तो इसलिए ऐसे वादे करने वालों से दूर रहना कि हम लोग चयन करवा देंगे जी, सिलेक्शन की गारंटी है, आप बच्चे को भेजो। और भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को विश्वास जताना होगा,
और टीचर यानी कोचिंग को अच्छे तरीके से उसको पढ़ाना पड़ेगा। जो वादे कर रहे हैं, जो वादे किए हैं, उनको निभाना होगा। तो इसलिए आपने अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना है और टॉप की फैकल्टी जहां है वहां जाना है, बुक्स कंटेंट आपको अच्छा मिले वहां जाना है। और मैं आपको बताऊं, मैं पेरेंट्स को ये बात कहना चाहता हूं और आपको भी बात कहना चाहता हूं कि आप में भी दिमाग है, बढ़िया, आप में कॉमन सेंस है। आप कोचिंग को बताओ, कोचिंग से पूछो कि मुझे कंटेंट दिखाओ, टीचर के बारे में बताओ, तब जाके मैं आपके पास एडमिशन लूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जब आपके दिमाग में आएगी तो आप इस झूठे जंजाल से दूर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हैंड टू हैंड हो जाएगा जी, हर कोई कोचिंग वाला करा देगा। नहीं जी, आप पहले उसको चेक करो अच्छे से। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये अच्छा कंटेंट दे रहा है, अच्छी फैकल्टी है, तो आप एडमिशन उस संस्थान के अंदर ले लीजिए। तो नए बैच जो है 29 मार्च को आज से प्रारंभ हो गए। दूसरा बैच 31 मार्च से 9:30 बजे शुरू हो रहा है। कब? 9:30 बजे। और तीसरा बैच कब शुरू हो रहा है जी? 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल को। कितने बजे? 9:30 बजे। ठीक है, आपने आ जाना है। उसके बाद में 7 अप्रैल को जो बच्चे मस्ती मारने ननिहाल बुआ के यहाँ घूमने गए हैं ना, उनके लिए है ये बैच, उनके लिए भी ये बैच है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ। 7 अप्रैल को शुरू कर रहे हैं। कितने बजे? 9:30 बजे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन था 45 दिन के अंदर आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपने सपनों की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। सो मैंने आपको सारी रणनीति बताई है। और ये जो अगर आपको रणनीति पसंद आई तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, टेलीग्राम से आपने जुड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जेट की आ रही है और जेट के जो फॉरम है वो लगभग 8-9 दिन के अंदर खुलने वाले हैं। बिल्कुल अब की बार ये सुनने में भी आ रहा है और आशा भी जताई जा रही है कि हो सकता है बीकानेर यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम करवाए। सो 8-9 दिन के अंदर आपका जो आपके फॉर्म खुलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, है ना। डॉक्यूमेंट पे भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, अभी तो सीयूटी की चल रही है, जेट के भी आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से इसको शेयर कर दो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।